हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफिल सजी हुई है। खूबसूरत मोहब्बत के साथ इसका इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला सजाने वालों के और आने वालों के मुक़द्दर को सजा डाले। रात का काफ़ी पहर गुज़र चुका है। अभी शहबाज साहब ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदाए अक़ीदत पेश करने हैं। मैं सिर्फ़ इस आयत की मुख्तसर तफसीर जो मैंने तलावत की आपके आगे बयान करूँगा। सिर्फ़ पैगाम और हाज़री की हद तक अपनी बात को महदूद रखना है। अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का पट्टा गले में डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आयत तिलावत की, हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत की खातिर हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह करीम कुरान करीम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाते हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये एक आयत अपने अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर एक खूबसूरत पैगाम भी रखती है। और ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के अक़ायद पर एक खूबसूरत मुक़दमा भी है। अल्लाह करीम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर अल्लाह करीम यहाँ पर सिर्फ इतना भी इरशाद फरमा देता ना कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो मफ़हूम वाज़ेह था, मुकम्मल बात थी, समझ में आ रहा था कि अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमा रहा है। बिल्कुल ये बात मैसेज क्लियर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। मफ़हूम भी वाज़ेह था, मज़मून में मुकम्मल था, सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन अल्लाह करीम ने सिर्फ ये नहीं इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस चांद से भेजा कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह करीम ने यहाँ से आगाज क्यों फरमाया कि नहीं भेजा मगर इस चांद से भेजा। अगर इतना भी इरशाद होता कि रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो मजमून तो मुकम्मल था, बात तो मुकम्मल थी, बात तो समझ में आ रही थी कि क्या इरशाद हो रहा है। लेकिन अल्लाह करीम ने यहाँ फरमाया, वमा अरसलनाका, नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मुफस्सिरीन कहते हैं अरबी का ये कायदा है कि जब भी नफी के बाद इस बात का जिक्र आता है ना, तो वो ये बात साबित करता है कि सिर्फ ये नहीं कि जिसका जिक्र हो रहा है उसकी ये शान है, बल्कि ये कि जिसका जिक्र हो रहा है उसके सिवा भरी कायनात में किसी और की ये शान नहीं है। जिस तरह अगर किसी को अल्लाह पे ईमान लाना हो तो सिर्फ ये नहीं कहता कि अल्लाह माबूद है, बल्कि ये कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो नफी के बाद इस बात का इजहार करता है तो उसका अकीदा वाज़ेह होता है कि इसका सिर्फ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह माबूद है, बल्कि इसका ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सारी दुनिया उसका जिक्र ऐसे करती है और वो हमारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र ऐसे फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें रहमतल लिल आलमीन बनाया, बल्कि ये कि जैसा तुम्हें बनाया ना आज तक किसी को बनाया है और ना क़यामत तक किसी को बनाऊंगा। आपको हर सिफत में बेनज़ीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। यहाँ नफी के बाद इस बात का जिक्र फरमा के मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये साबित हो रहा है, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह करीम ने वाज़ेह फरमा दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हमने जैसा बनाया है ना आज तक किसी को ऐसा बनाया और ना क़यामत तक किसी को ऐसा बनाया जाएगा। अच्छा, अल्लाह करीम ने जब अपना तारुफ फरमाया ना तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, आलमीन का रब है। रब का माना है पालने वाला, आलमीन का रब है। और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का तारुफ फरमाया तो फरमाया रहमतल लिल आलमीन। अपना फरमाया रब्बुल आलमीन और हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया रहमतल लिल आलमीन। अगर इसका माना समझना चाहते हो ना, इस ताल्लुक को समझना चाहते हो तो लफ्ज़ रब का माना देखो। अल्लाह ने फरमाया कि मैं रब हूँ, रब का मानी है पालने वाला, और फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ हुजूर को रहमतल लिल आलमीन फरमाने की वजह यह थी
कि अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आलमीन को पालने वाला हूँ। अब पालने के लिए रहमत का होना जरूरी है, सिफत रब के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। रहमत के बगैर किसी को पाला नहीं जा सकता। कहा रब्बुल आलमीन हूँ, हबीब अलैहिस्सलाम आपको रहमतल लिल आलमीन बना के कयामत तक ये ऐलान कर रहा हूं कि अब जिसको पालूंगा दस्ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम से पालूंगा। अब कयामत तक हमने जिसको पालना है दस्ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम से पालना है। और ये भी है, इसकी एक तफसीर ये भी मुफस्सिरीन ने की है, हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन पर रहमत करने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम नफ्स रहमत हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। आप रहमत का नाम सुनते हैं ना, कोई भी हो कि भाई अल्लाह रहमत करे, अल्लाह कोई भी फजल करे तो हम कहते हैं अल्लाह ने रहमत की है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। हम नाम तो सुनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी अल्लाह की रहमत देखी है, आप कहेंगे नहीं, आंख से कभी नहीं देखी। बारिश बरसे तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई है, घर में औलाद आए तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई है, घर में रिज्क की फरावानी हो तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई है। ये सब रहमत की झलक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी अल्लाह की रहमत का कभी कामिल वजूद भी देखा है, कभी अल्लाह की रहमत को किसी वजूद की सूरत में भी देखा है, तो जवाब होगा कि नहीं। उसकी झलक तो बारहा देखी है, सांस लेना भी उसकी रहमत है, पलक का झपकना भी उसकी रहमत है, लेकिन उसकी रहमत की कोई जाहिरी सूरत नहीं देखी, उसकी रहमत का कोई वजूद नहीं देखा, उसकी रहमत को आंख से देखा नहीं है। आंख से अगर रहमत का वजूद देखना हो तो कहां से देखे। मैंने कहा ओ यार, मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत को अगर किसी वजूद की सूरत में देखना हो तो कहां मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्नमा। अच्छा, इन्नमा की पहले तफसीर सुन लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। इन्नमा ये जो है, इन्नमा जो है, ये जिस तरह हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं ना, इस तरह ये सिर्फ के लिए इस्तेमाल होता है। इन्नमा का सिर्फ के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है कि ओनली, सिर्फ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया रहमतों में से एक रहमत। हुजूर ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। अगर अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत देखना चाहते हो ना, तो पूरी कायनात में सिर्फ मैं हूं जो अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत बन के आया हूं। अगर अल्लाह की रहमत को वजूद में देखना चाहते हो, अगर अल्लाह की रहमत को सूरत में देखना चाहते हो, अगर अल्लाह की रहमत को छू के देखना चाहते हो, तो वो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात अक़दस खुद अल्लाह की रहमत बन के आए हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाया। मैं अब इसकी तफसीर में ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ आखिरी बात पे अपनी बात को मैंने कहा था पैगाम तक रखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया रहमत लिल आलमीन। क्या फरमाया? रहमत लिल आलमीन। अब रहमतल लिल आलमीन से पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए राहिम है, ऐ राहिमन लिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन पर रहम करने वाले हैं। तो यह कुरान की नस से साबित हो रहा है। किससे साबित हो रहा है? कुरान की नस से साबित हो रहा है। क्या? कि हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। अब ये मेरी चार बातें बड़े गौर से सुननी है, मैंने सिर्फ हाजिरी तक रखना है, इस पे इख्तिताम करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन फरमाया। हुजूर आलमीन पर रहम करने वाले हैं। अब याद रखिएगा, राहिम के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। राहिम यानी रहम करने वाला। अब कुरान बता रहा है कि हुजूर राहिम है, और किसके लिए राहिम है? राहिमन लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है। अब राहिम के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। इन चार में से एक भी कम हो जाए तो वो इंसान राहिम नहीं हो सकता। अब इन चार में से एक का भी इनकार हुजूर के राहिम होने का इनकार होगा, और हुजूर के राहिम होने का इनकार कुरान की नस का इनकार होगा। चार चीजें जरूरी हैं रहमत करने वाले के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि राहिम जिंदा हो, राहिम जिंदा हो। अब अल्लाह ने यह नहीं फरमाया हबीब आप सहाबा के लिए रहमत हो, हबीब आप पिछलों के लिए रहमत थे, हबीब आप अगलों के लिए रहमत हो, हबीब आप क़यामत के मैदान के लिए रहमत हो। कहा रहमतल लिल आलमीन। अब आलमीन की वुसअतें क्या है? पहले अल्लाह ने फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा जहां जहां खुदाई है वहां वहां आलमीन की वुसअतें हैं। अगर आलमीन की वुसअतें जानना चाहते हो तो जो जो जर्रा रब ने तख्लीक किया वो आलमीन में आता है। आलमीन की वुसअतें ये है कि जो जो जर्रा, जिस जिस जर्रे का वो रब है वो आलमीन में शामिल है। आलमीन की वुसअतें ये है कि जिस जर्रे का वो खालिक है वो आलम में शामिल है, वो आलमीन में शामिल है। अब हुजूर आलमीन पर रहमत करने वाले हैं। राहिम के लिए सबसे पहले जरूरी है राहिम जिंदा हो, राहिम
जिंदा हो। अब मुर्दा किसी पे क्या रहम करेगा? रहम के लिए जरूरी है कि रहम जिंदा हो। दूसरा रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। समझ आई? अब अगर कोई अगर डॉक्टर साहब के आगे जाकर रोना शुरू कर दे कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो, डॉक्टर साहब पूछे तुम्हें बीमारी क्या है, वो कहे डॉक्टर ये मैं नहीं बताता कि मुझे बीमारी क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, ये नहीं बताता कि तकलीफ क्या है, बस मेरा इलाज करो। वो कहेगा अकल को हाथ मारो, जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ, जब तक मुझे तुम्हारी तकलीफ का नहीं पता मैं तुम्हारा इलाज क्या करूंगा। अभी आके कोई यहाँ रोना शुरू कर दे कि मुझ पे रहम किया जाए और अपनी तकलीफ ही ना बताए, जब तक मैं उसकी तकलीफ नहीं जानता उस पर रहम क्या कर सकता हूँ। किसी को माश की तकलीफ हो सकती है, किसी को रिस्क की तंगी हो सकती है, किसी को बीमारी हो सकती है, किसी की शादी नहीं हुई उसको तकलीफ, किसी की हो गई उसको तकलीफ, हजार तकलीफ होती है। अब क्या पता कि कोई किस तकलीफ में रो रहा है, किस परेशानी में रो रहा है। अगर आके कोई रोना शुरू कर दे, जब तक अपनी तकलीफ नहीं बताएगा उसका मदावा नहीं किया जा सकता। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए रहम है, आलमीन के लिए रहम होने के लिए जरूरी है तमाम आलमीन में हर एक के हाल से वाकिफ हो। पता चला इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती हदीस का बड़ा इमाम है और वो तो इमाम है जिसके बारे में अल्लामा अशरफ अली थानवी ने भी कहा कि जलालुद्दीन सयूती उसका नाम है जिसको 72 बार जागती आंख से मुस्तफा का दीदार हुआ है। वो जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जो ये मर्तबा अता फरमाया, इससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह के किसी गुलाम के पांव में अगर कांटा भी चुभे ना, उसको खुद बाद में पता चलेगा, मुस्तफा को उसकी खबर पहले हो जाए। मुस्तफा अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के हाल से वाकिफ है, न सिर्फ ये के हाल से वाकिफ हो। रहम के लिए तीसरी चीज का होना यह जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। हम कहते हैं ना हुजूर हमारे करीब हैं, हाजिर और नाजिर हैं। तीसरा रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा हो उसके करीब हो, न सिर्फ जिंदा हो, न सिर्फ हाल से वाकिफ हो, बल्कि करीब हो। मिसाल के तौर पे किसी के घर में इस्लामाबाद में आग लगती है और वो कराची के फायर ब्रिगेड को फोन करके बोले कि मेरे घर की आग बुझा दो, तो वो बोलेंगे अजीब इंसान हो, हमसे मदद मांग रहे हो, आग इस्लामाबाद में लगी है, मदद कराची में मांग रहे हो। हम पूछेंगे क्या आप जिंदा नहीं हो? वो बोलेंगे हाँ जिंदा हैं। क्या आप हमारे हाल से वाकिफ नहीं हो? हाँ वाकिफ हैं। क्या आपके पास हमारी मदद करने के लिए सामान नहीं है? कहा वो भी है। कहा मदद क्यों नहीं करते? कहा मदद उससे मांगो जो तुम्हारे करीब हो। समझ आई? पता चला रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। वो पता इससे साबित होता है हुजूर आलमीन के लिए रहम है, कोई मकाम मुस्तफा के तसर्रुफ से बाहर नहीं है। चौथा रहम के लिए जरूरी है न सिर्फ जिंदा हो, न सिर्फ हाल से वाकिफ हो, न सिर्फ करीब हो, बल्कि जिसकी मदद कर रहा हो उसकी मदद करने पर इख्तियार भी रखता हो, उसकी मदद करने पर इख्तियार भी रखता हो। आप किसी के घर मैयत पे जाएं, वो आपके सामने रो रहा है, आप जिंदा भी हैं, आप उसके करीब भी हैं, आप उसकी तकलीफ से वाकिफ भी हैं, पर उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आप उस मैयत को जिंदा करने का इख्तियार नहीं रखते। रहम के लिए जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहा है रहम करने का इख्तियार भी रखता हो। पता चला अल्लाह ने जब हुजूर को राहिब आलमीन के लिए बनाया तो आलमीन की मदद करने का हर इख्तियार अल्लाह ने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। चारों पे एक एक हदीस बयान करके मैं बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले जरूरी है कि रहम जिंदा हो। क्या जरूरी है? रहम जिंदा हो। इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम किया है कि वह अंबिया के अजसाम को खाए। तवील हदीस है, हुजूर ने फरमाया दरूद पढ़े कोई, मैं उसका जवाब देता हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह जब आप कब्र अनवर के अंदर जलवागर हो जाएंगे, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जमीन पे हराम किया है कि वो अंबिया के अजसाम को खाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह जब अगला मकाम, हुजूर ने फरमाया वा नबीउल्लाह हय्युन युरज़क, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। मेरे शेख कामिल, मेरे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान ने इसकी तशरीह करते हुए कहा वा नबीउल्लाह हय्युन यरज़ुक, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और कायनात में रिज्क तकसीम किया करते हैं, कायनात में रिज्क तकसीम किया करते हैं। यही तो वजह है जब अफज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ, इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में नकल करते हैं
कहा कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी मैयत को उठाना और मुस्तफा के दरवाजे पे रख देना। रसूलुल्लाह से कहना, या रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है? अगर हुजूर इजाजत दे तो हुजूर के कदमों में दफनाना, वरना बकी में दफना देना। और फिर सहाबा ने अमल किया। पता चला सिद्दीक अकबर का भी यह अकीदा था और सहाबा का भी यह अकीदा है कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे वैसे ही कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। इसमें तवील गुफ्तगू की जा सकती है लेकिन वक्त नहीं है। दूसरा जरूरी है कि हाल से वाकिफ हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, तकलीफ लेके आए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा तुम्हें क्या तकलीफ है। हुजूर ने हाथ उठाए, हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा की सही हदीस है, दिल की तकलीफ को जाना और कहा, या अल्लाह, अबू हुरैरा रो रहा है कि इसकी माँ साहिब ईमान नहीं है, इसकी माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। एक औरत अपना गूंगा बच्चा हुजूर की बारगाह में लेके आई। वो सहाबिया कहती है, मैं रास्ते में सोच रही थी कि हुजूर से किन अल्फाज में अर्ज करूं कि या रसूलुल्लाह मेरा बेटा गूंगा है, इसको कुव्वत गोयाई दे दे। वो औरत कहती है, अभी मैं ये सोच ही रही थी, हुजूर की बारगाह में पहुंची, हुजूर ने मेरे गूंगे बच्चे को मुखातब करके कहा, बेटा बता मैं कौन हूं। उसने जुबान हिलाई, कुव्वत गोयाई मिली और उसने कहा, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर हाल से वाक़िफ़ है। तीसरा जरूरी है करीब हो। ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। चौथी चीज जरूरी है जिसमें मदद कर रहा हो, मदद करने का इख्तियार भी रखता हो। हुजूर को कितना इख्तियार अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को लफ्ज़ कुन पर इख्तियार अता किया है। ये आखिरी हदीस समाप्त कर लें। पता है ना, जब हम अल्लाह की शान बयान करते हैं, हम कहते हैं वो फरमाता है कुल हो जा पाया कुन, तो वो हो जाता है। ज़ाहिर है ये उसकी जाती शान है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद ये जाती नहीं, अल्लाह की अता से है शान। हुजूर को अल्लाह ने लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार अता किया है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जब चाहो कुन कहकर जो चाहो कर डालो। हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर है, मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर एक मकाम पे जलवागर है। हुजूर ने फरमाया, क्या ही अच्छा होता कि आज अबुल खैसमा यहाँ होता, हम अबुल खैसमा से मुलाकात करते। ये मुस्लिम में मौजूद है। साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमाएं तो हम जाके अबुल खैसमा को बुला लाएं। हुजूर ने फरमाया, बैठ जाओ। अब क्या हुजूर की शान के शाया था कि हुजूर बैठ के इंतजार करते। वहां सुलेमान अलैहिस्सलाम पलक झपकने के वक्त का भी इंतजार नहीं। शान मकाम यह है। और यहाँ सुलेमान के इमाम इंतजार करें कि कोई जाए, उसको बुलाए, वो आए, फिर मुलाकात हो। हुजूर ने फरमाया, बैठ जाओ। सहाबा कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा एक शख्स घोड़े पे सवार गुजर रहा था, उसके मुंह पे कपड़ा था, कोई और था, कहीं और जा रहा था। हुजूर ने इशारा किया और फरमाया, कुन अबा खैसमा, तू जो भी है अबुल खैसमा हो जा। मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा कहते हैं, हमने आंखों से देखा, उसने मुंह से कपड़ा हटाया, वो अबुल खैसमा हो चुका था। ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार है। आला हजरत ने कहा है ना, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है, लाख बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये है, कह दो रजा से खुश हो खुश है, मुजदा रजा का सुनाते ये है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रखे। मैं महफिल सजाने वालों को, रईस साहब आपको, आप इस सारी टीम को, आपको दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज साहब, मेरी फरमाइश है कि आपने शुरू करना है तो आला हजरत के कलाम लम्याती नज़ीर कफ़ी नाज़ारिन, मेरी फरमाइश पर पढ़ना। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हुजूर क़िबला पीर साहब अपनी खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नौकरी पेश कर रहे थे। अल्लाह आपको उम्र खिज़री अता फरमाए। मैं हदिया नात के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, और जिस तरह मैं भी देख रहा था और ये लफ्ज़ मैं कहना चाह रहा हूँ क़िबला के, जो अभी बीबी पाक का नाम आपकी आंखों में आंसू, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे, इश्क सलामत रखे। तशरीफ ला रहे हैं जनाब मुहतरम अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहिब, अपने खूबसूरत अंदाज में आका व मौला की बारगाह में अपनी नौकरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएंगे।
सभी बाप एक नारा बुलंद करें जरा, नारे तकबीर। बोलो बोलो मेरे वीर जरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। बोलो जरा नाराए हैदरी, और ऊंची बोलो नाराए हैदरी। अभी तक जिसके हाथ नीचे हैं जरा हाथ उठा के, मुझे तो रिस्क मेरा रब्बे जुल जलाल देता है, मदीने वाला मेरे दुखड़े टाल देता है। किसी की नस्ल की पहचान की जरूरत क्या, अली का नाम ही शजरे खंगाल देता है। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बाप को अस्सलाम वालेकुम। आज की ये सालाना महफिल नात जो कि भाई शेख खालिद महमूद साहब, भाई मोहम्मद अली रज़ा साहब, राजा अली ज़फ़र साहब, भाई मलक वक़ास साहब, चौधरी तहर साहब, चौधरी जिया साहब, पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खूबसूरत महफिल जो हर साल की तरह सजाते हैं। भाई अली खुशबू बड़ी मेहनत करते हैं, चौधरी तहर साहब, तो मैं सबका शुक्रिया। और ख़ास तौर पे हाजी इमरान साहब और हफीज़ साहब, जिनके यहाँ उनकी मोहब्बतें, इनके फार्म हाउस पे ये प्रोग्राम सजा है। तमाम दोस्तों का बाप का शुक्रिया। सबज़दा वाला शान, हमारी जिंद हमारी जान, हजूर साहबज़ादा हसन हसीब रहमान साहब, खूबसूरत मुख्तसर और जामिया खूब अंदाज से माशाल्लाह बयान फरमा रहे थे। हाजी बिलाल साहब तो मेज़बान हैं। किबला आले नबी औलाद अली पीर सैयद हबीब बशीर साहब शाह साहब किबला तलबा फरमा है। सदात कराम के कदमों पे हाथ रखते हुए मैं कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ। मोहब्बत से एक दफ़ा दुरूद शरीफ की सदा आनी चाहिए बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अमीन। किबला साहब ने हुक्म दिया है, सैयदी आला हज़रत आशिकों के इमाम, इमामुल कलाम, कलामुल इमाम सैयदी आला हज़रत की अफाकी नात जो कि 7 ज़बानों में उन्होंने कही है, उसके चंद अशार। ये थोड़ा काम है कि तुसी मेज़बान हो। आज ही भाई शबीर साहब, भाई मिनाज साहब अगे आ जाओ, चौधरी साहब तुसी अगे आ जाओ, गुलफराज भाई बिस्मिल्लाह वेलकम, तशरीफ ले आओ। अली बड़ैच साहब भी तशरीफ ले आओ। हाँ स्टेज पे गुलफराज भाई, मजहर भाई कह रहे हैं कि स्टेज पे आओ। मोटा आदमी मेरे वांगू थे इस वास्ते थे ठीक है, हूँ एको जी हो गए आप। मालिक के हजूर एक हमद का हमद बारी ताला का एक शेर और उसके बाद फिर नात पाक पेश कर मालिक के हजूर। तू साया कर्म कमा, तू मौला करम कमा, तू साया करम 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 कमा, तू मौला करम कमा। खैर मेरी चोली पा, खैर मेरी चोली पा, तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा, तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा। जेड़े बीमार ने माला, जे
तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा, मेरे मौला मौला करम कमा, तू साया करम कमा। अली हसनैन दा सदका ते ज़हरा पाक दा सदका, अली हसनैन दा सदका ते ज़हरा पाक दा सदका, खैर मेरी चोली पा, तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा, तू साया करम कमा, तू मौला करम कमा, मेरे मौला मौला करम कमा, तू साया करम कमा। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़र, मिसले तो नशुद पैदा जाना, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जगराज को ताज तोरे सर सो है, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। पढ़िए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल बहर वाला वल मौजू अल बहर वाला वल मौजू तारा, मन पे कसो तूफान होश रूबा, मन पे कसो तूफान होश रूबा, मंझधार में हो बिगड़ी है हवा, मंझधार मोरी नैया पार लगा जाना, यार धार में हो बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मंझधार में हो बिगड़ी है हवा, मंझधार में हो बिगड़ी है हवा। आप भी कह लें, इल्तिजा कर ले, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या
वसखा अनफियत वसखा का बहन सुनना है बस, हाँ क्योंकि मसा मसा ये किबला साहब की तवज्जो है, पीर साहब सैयद साहब की, कि महफिल में रूहानियत आ गई है जी। बुजुर्ग बैठे हो तो ज़ौक़ आ जाता है, तो बार बार डिस्टर्बिंग जो होती है ना, ये थोड़ा भी कसूर को नहीं, शैतान पिन्ना मारता है। हाँ निकलो डिस्टर्बिंग हो गई, डिस्टर्बिंग हूं नहीं बारे खाने, ज़ौक़ नजरा प्यार अनफियत वसखा
या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल रूह फिदा अल रूह फिदा का फजीद हर का अल रूह फिदा का फजीद हर का यक शोला दीगर बरज़न इश्क़ा यक शोला दीगर बरज़न इश्क़ा मोरा तन मोरा तन मोरा तन मोरा तन मन धन सब फूंक दिया रे मोरा तन मन धन सब फूंक दिया रे अरबी समरिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया रे मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे चला जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस खामाए खां नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद आही का नादिक था इरशाद नादिक था नाचार इसरा पड़ा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरा तेरे नाल वसदा जहान सोनिया कसम कुरान